जिला खैरथल के निकटवर्ती ग्राम जटियाना में आज अमर शहीद हरभजन सिंह की 53वीं वर्षगांठ बनाई गई। शहीद हरभजन सिंह 5 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए थे। इस कार्यक्रम के दौरान सुबह शहीद हरभजन सिंह स्टेच्यू पर माल्यार्पण कर सभी ने श्रद्धांजलि दी तथा रागनी भजन समागम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व सरपंच ओम प्रकाश गुर्जर, वर्तमान सरपंच बाबूलाल, लेखराम पहलवान, कन्हैया हवलदार, जयदयाल डीलर, पूर्व उप सरपंच रोहतास गुर्जर, एमपीएस रविंद्र भड़ाना, सुखीराम पंच, शहीद की धर्मपत्नी चंद्रावती, शहीद के बेटे राजू तथा पोते दीपक, परवीन, संजय, शेर सिंह एवं भाई हरलाल, सिंगाराम मौके पर मौजूद रहे। मंच संचालन संतराम मास्टर, हरवीर पीटीआई, डॉक्टर विक्रम एवं कैप्टन गिरिराज ने किया। कार्यक्रम में सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। खैरथल से हमारे संवाददाता राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। उन्होंने अपना नाम अमर किया। थोड़ा सा सुनते रहे तो बहुत अच्छा है। धन्य है इस माता पिता को जिन्होंने अपने पुत्र को मातृभूमि के लिए बलिदान होने पर भी किसी तरह का गम नहीं माना और जो है हंसते हंसते और सारा काम किया, अपने परिवार को संभाला। जो छोटे छोटे फूल से बच्चे थे उनको भी श्रीमती चंद्रावती ने पढ़ाया लिखाया और ऐसी घटना घटने पर कोई भी अपने बच्चे को वहां नहीं भेजता, लेकिन अपने पुत्र को, बड़े वाले पुत्र को हंसते भेज जाओ आप भी अपने पिता की पद चिन्हों पर चलकर और नाम रोशन करो। वो भी आज जो है ड्यूटी कर और अपने घर पर सकुशल मौजूद हैं। ऐसे ही छोटा बच्चा है जिसने इलाके में अपना नाम बना रखा है, हंसी खुशी हर बस्ती से प्रेम भाव रखता है, न किसी से द्वेष भावना रखता है। मैं तो यही कहता हूँ कि हंसने बोलने में ही सब कुछ है, प्यार मोहब्बत में ही सब कुछ है, द्वेष भावना में कुछ नहीं रखा है। जिस प्रकार गांव का रोशन शहीद हरभजन सिंह ने किया है, मैं तो ये कहता हूँ ऐसे वीर पैदा हों इस जटियाना में और पैदा हों और हंसते हंसते अपने मातृभूमि के लिए शहीद हों तो कोई बुरी बात नहीं। धन्य हो, जय हो। संसार का भी और विक्रम का भी युवा शख्सियत जितने भी हमारे युवा हैं आज हमारे गांव में जो शिथिलता आई है वर्तमान में, बीच का दौर बहुत अच्छा रहा। बहुत सारे आर्मी में हमारे गांव के युवा थे गए, परंतु आज थोड़ा सा हमारा युवा है वो भटक रहा है, मूल अपने रास्ते से भटक रहा है और उस भटकाव का नजरिया आप दिन प्रतिदिन देखते भी हो, चाहे सड़क पे, चाहे दाएं, चाहे बाएं, चाहे वैसे दूसरे ये आज डीजे बाजे और उसमें लगातार संघर्ष, अलग तरह की प्रवृत्ति पर हमारे गांव, क्योंकि ऐसा सोच नहीं थी, परंतु पिछले 5-7 साल से तो ज्यादा गिरावट आई है। तो यहाँ इस अवसर पर अपने अपने परिवार में पहले क्या होता था कि कोई किसी दूसरे का बच्चा थोड़ी भी गलती करता था तो दूसरे लोग टोक देते। आज थोड़ा सा टोकने में हिचकते हैं, क्योंकि हर आदमी 1-1, 2-2 बच्चे हैं, हर आदमी सपोर्ट लेता है अपने बच्चों की। अगर कोई सही बात के लिए कहता भी है तो उसका बुरा मान जाते हैं उसके परिवार वाले पर, हमारे बच्चे को तुम भाई वो करना चाहते हो। तो वो चीजों को छोड़ करके जैसा पहले भी एक माहौल रहता था, हमारे जो स्कूल का ग्राउंड था उसमें पहलवान लेखराम जी और इंद्राज जब छुट्टी आते थे तो वहाँ पर अखाड़ा चलता था और इंद्राज महिपाल ये बहुत सारे जो आर्मी में थे उस समय हम छोटे थे तो ये हमसे बहुत मेहनत कराते थे और उस मेहनत का परिणाम उस बैच के लगभग हमारे आसपास के 5 साल बाद में, 7 साल बाद में बहुत सारे बच्चे जो मतलब गांव के थे युवा भारतीय सेना में गए, दूसरे विभाग में भी गए। तो आज हमारे गांव को बहुत पूरे जिले में नहीं, राजस्थान में भी अग्रणी, हमारे समाज में तो विशेष करूँ और समाजों की तुलना में तो हम बहुत पीछे हैं, परंतु हमारे समाज में हमारा गांव बहुत अग्रणी है और अग्रणी माना जाता है।
बनेटी के बाद में जटियाना का नाम है, तो बनेटी पहले के थे से नहीं, परंतु बीच में ऐसा दौर है कि हमारा गांव बहुत आगे चला गया। आज हमारा गांव पिछड़ता जा रहा है। गहनकर है, तरवाला है, दूसरे जो वैसे गांव हैं जिनमें पहले थोड़ा पिछड़ा पड़ता, वो आज हमसे आगे निकल रहे हैं। उसका कारण क्या है कि हमारा जो युवा है आज का, वो अपने मूल रास्ते से भटक रहा है। उसमें हमारी भी जिम्मेवारी है। हम सोचें जो अग्रज हैं वो ये सोच रहे हैं कि ठीक है यार जैसे करेंगे। अब सबके एक दो बच्चे हैं भाई, अब कोई आर्मी से आ गया उसके एक बच्चा है, ठीक है यार पेंशन तो मिल ही रही है, यह है वो कर लिया, थोड़ा बहुत कर लिया, तो उसको और आगे बढ़ाएं। दूसरे समाजों में आप देखोगे, यादव समाज में आप विशेष कर देखो, उनसे एक उदाहरण ले सकते हो। हर घर में 4-4, 5-5 नौकरियां। आज केवल लड़कों को ही नहीं पढ़ना है, अपनी बेटियों को भी पढ़ाएं। हमारे गांव में बहुत कमी है। अहिरों गांव में चले जाओ आप, हर घर में मतलब जितने कर्मचारी पुरुष हैं उतनी महिलाएं। हर स्कूल में देख लो, मैं शिक्षा विभाग की बता दूं, हर स्कूल में 3-3, 4-4 महिलाएं जो यादव हैं वो कर्मचारी जाटों के हैं। तो हम पूरा गांव, क्योंकि हमारे गांव में केवल गुर्जरों ने विकास नहीं किया। आप हमारे प्रजापत समाज है उनको देख लो, चाहे एससी वर्ग के थे उनको देख लो, सबने प्रोग्रेस की। क्योंकि जब एक कंपटीशन आता है और अच्छी चीजें आती है तो सबका ही विकास होता है। तो ओवरऑल गांव का विकास हुआ, नाम हुआ। तो युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन दें और यूथ को थोड़ा सा इस दिशा में, क्योंकि इस तरह के जो गैदरिंग है, आप यहाँ अपन इकट्ठा होते और कामों में अपन बहुत समय दे देते हैं, परंतु हर वर्ष जैसा विक्रम बताया कि हर वर्ष लगेंगे शहीदों के मेले, शहीदों की जो ये बना दी स्थल, पवित्र स्थल बना दिया, तो इससे हम बहुत प्रेरणा ले सकते हैं। आज भी हमारे गांव को आदरणीय सूबेदार प्रभाती जी के नाम से जाना जाता है। बाहर कहीं आप यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाओगे, भाई जटियाना, कौन जटियाना? सूबेदार प्रभाती वाला। तो हमारे गांव को इस भारतीय सेना के नाम से जाना जाता है। तो उसको आगे बढ़ाएं, युवा भी अपना मार्ग को थोड़ा सा बदलें जो बीच में डाइवर्ट कर रखा है, और अपने अपने घर में, अपने पड़ोस में, आप जो बुजुर्ग हैं उनकी, आदरणीय हवलदार साहब बैठे हैं, हम जब पढ़ते थे वहाँ स्कूल में जाते थे 2-4 हिट तो लगा ही देते थे बच्चों को, इतनी एनर्जी थी। आज भी देखो स्वस्थ बैठे हैं, तो उसका 2-3 परिणाम होते हैं। तो ये सारी चीजें हम युवाओं में रखें और अच्छी शिक्षा लें, बच्चों को आगे बढ़ाएं। यही मेरी इस शुभ अवसर पर आप सबसे आग्रह है। हमारे अग्रज हमारे बीच में बैठे हैं और इस परिवार को पुनः आदरणीय चंद्रो देवी जी जिन्होंने बहुत लंबा संघर्ष करके परिवार को भी आगे बढ़ाया, गांव में भी अपना स्थान बनाया और आज हमारे बीच में है। तो उनकी शहादत उस 1971, आज से 54 साल पहले होगी। परिवार का तो हाल ही बेहाल हो जाना था, परंतु आपने पूरा संघर्ष करके अपने बच्चों को पढ़ाया, भी परिवार को यहाँ तक पहुँचाया। आज पूरा परिवार अच्छे से फल फूल रहा है। तो उस शहादत का परिणाम है, उससे हौसला आपने कम नहीं किया और उससे हौसला ज्यादा लेकर के आज पूरा परिवार आपने मुकाम हासिल किया है। हमारे गांव को भी पहचान दिलाई है और इलाके में हमारे शहीद के माध्यम से पहचान है। तो और भी कोई